एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनके पिता पर्वतराज हिमालय इस बात से चिंतित थे, क्योंकि शिव जी एक योगी भस्म रमाए हुए और कैलाश पर रहने वाले थे। लेकिन पार्वती जी का मन अटल था। उन्होंने घने जंगल में जाकर अन्न जल त्याग कर केवल शिव का नाम का जाप करते हुए घोर तपस्या की। वे सर्दी, गर्मी और वर्षा सभी का सामना करती रहीं। उनकी तपस्या की तीव्रता से तीनों लोग कांप उठे। भगवान शिव जो अंतर्यामी हैं, पार्वती जी की अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण ने पार्वती जी से पूछा, हे देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? आप इतनी सुंदर हैं, आपको तो कोई भी राजकुमार मिल सकता है। आप इस ऐसे शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हैं, जो शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं और जिनके पास कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने शिव जी की कई तरह से निंदा की ताकि पार्वती जी का मन डगमगा जाए, लेकिन पार्वती जी अपने निश्चय पर अडिग रहीं। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे ब्राह्मण, आप जिनके बारे में इतनी बुराई बातें कह रहे हैं, वे स्वयं परम ब्रह्म हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप उन्हें नहीं जानते। मैं अपना जीवन त्याग दूंगी, पर किसी और को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। पार्वती जी की इस अटूट श्रद्धा और प्रेम को देखकर भगवान शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती जी को दर्शन दिए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार माता पार्वती को उनकी दृढ़ भक्ति और त्याग के बल पर भगवान शिव पति रूप में प्राप्त हुए। यह कथा शिव पार्वती के अटूट प्रेम, निष्ठा और समर्पण को दर्शाती है। यही कारण है कि उन्हें गौरा गौरी के रूप में पूजते हैं और उनका विवाह सनातन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। तो मित्रों, आज का हमारा कहानी बस यहीं तक ही था। आप सभी गुरुजनों को प्रणाम, धन्यवाद। जय माता दी।